Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. what we are going to learn that topic to review. The first slide is essential of object-oriented programming in Java that we have seen. Then Java primitive data types, control structures, and array that we are going to see in next lecture. Then there have been some of the predefined classes. जैसे आपके सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास हेडर फाइल्स थी, राइट? वैसे ही इस जावा में हमारे पास पैकेजेस एंड क्लासेस रहते हैं. ओके, सो उसकी लिस्टिंग भी हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को सब चीजें समझाते जाऊंगी. द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग योर ओन जावा क्लासेस. So what are the silent characteristics of Java, or we can say features of Java? That Java is platform independent, we have discussed. Then it is consisting of classes and objects. Okay, then it is in core language plus commonly उसमें जो भी कुछ आपको परफॉर्म करना है उसका सारा डेटा ये ऑनलाइन फ्री है. ओके, आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई लाइसेंस परचेस नहीं करने पड़ते हैं. इट इज फ्री ओवर ऑल ओवर द इंटरनेट. ओके, देन आपका जावा का जो सोर्स कोड रहता है वो किस तरह से रहता है? इट इज एन बेसिकली अ टेक्स्ट फाइल विथ अ नेम एंड एक्सटेंशन डॉट जावा. अब जावा के फाइल को आप कैसे पहचानेंगे? दैट दिस फाइल इज एन जावा फाइल. ओके, सो उसी लिए जैसे सी प्रोग्रामिंग में एक्सटेंशन क्या था? प्रोग्राम नेम डॉट सी. उसी तरह से आपके जावा में क्या होगा? आपके प्रोग्राम का नाम डॉट जावा विल बी एन बेसिक जावा प्रोग्राम. Then once you compile your program, आप आपके compile, see here a sentence written, a Java source code compiler provides Java bytecode. So जब कभी भी आपका compiler आपके program को compile करके देता है, model.java को compile करेगा, so it will give an output in a name of file which is called as model.class. अब ये रहती है आपकी byte file जिसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं. Okay, then one of the feature is Java virtual machine we have seen. Now to how to compile and execute in Java program. That is one of the important topic we need to discuss कि आपके Java program को हम compile और execute कैसे कर सकते हैं. So your figure is depicting you the picture that we are having in Java source file. आपके पास आपकी Java की source file है. Now that source file will be given to a Java compiler for your platform. करंटली आप जिस सिस्टम पे आपका जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं उसी सिस्टम पे आपको आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है. नाउ व्हाट विल योर कंपाइलर विल डू? इट विल compile that file and convert it into bytecode file. Now that bytecode file will be given to JVM, that is called as Java Virtual Machine for your platform, and then you can execute your program. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर. अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड्स कौन सी फायर करनी पड़ती है? तो जब हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में इफ यू गो टू अ कमांड प्रॉम्प्ट, जस्ट 1 सेकेंड, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे. ओके, देन वी विल गो टू अ पाथ वेयर जावा इज इंस्टॉल. अभी करंटली सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, पर जब कभी भी हम आगे हमारे प्रोग्राम्स में आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी. सो वी विल फर्स्ट गो टू पाथ, लेट्स से cd, देन लेट्स सी देयर हैव बीन नो ऑप्शन ऑफ जावा. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे जावा नाम की कोई फाइल है क्या, एंड देन वी गो इनसाइड. ओके, सो टू कंपाइल ए जावा प्रोग्राम. अब आपको सी में पता है क्या? आप उसी सॉफ्टवेयर में आपको कंपाइल एंड रन के ऑप्शन अवेलेबल थे, राइट? अब जावा में आप कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करने हैं. तो आपको किसी जावा के प्रोग्राम को अगर कंपाइल करना है, फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन अ कमांड जावा सी. नाउ इन दिस एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग अ प्रोग्राम नेम कॉल्ड model.java. तो उसके लिए क्या आएगा? जावा सी model.java. ओके, अभी करंटली इसमें जावा इंस्टॉल नहीं है, सो वी आर हैविंग एन वार्निंग. देन अगर ये जावा इंस्टॉल रहता था तो आपकी बाइट फाइल क्रिएट हो जाती थी, एंड टू एग्जीक्यूट इट यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट यूजिंग दिस जावा, एंड देन ओनली क्लास का नाम यूज करके यू हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, सो विदाउट एनी एक्सटेंशन. अब देखिए, जब हम कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपका जावा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना. फिर वो उस एक्सटेंशन के लिए प्रोसेसर ढूंढेगा नहीं ना कि ये एक्सटेंशन मेरे सिस्टम में है या नहीं. किस, इट इज एन exe फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर.
Okay, so these are the two important commands you have to keep in mind. With the help of Java C command, we can compile a Java program, and with an command Java and class name, we can execute our program. Okay, next we have to focus on the concept. What are classes and objects? Basically, your second unit depends on all the concepts of classes and objects. So we are just taking an overview, so that we are going to study in detail how to create a class, how to create objects, but we just know the concept. For that, we are having this slide. So a class is nothing but unit of programming, or I can call it a class. As a class can be called as a blueprint of an program. देखिए, आपका घर जब बनता है, देखिए एक एग्जांपल देखिए कि आप एक घर बना रहे हैं. आप घर बना डायरेक्टली बनता है क्या? यस, we can't construct a home directly, है ना. फर्स्ट वी नीड टू हैव एन ब्लूप्रिंट. जब तक आपके पास उसका ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा, जिसको हम मराठी या हिंदी में नकाशा बोलते हैं, वो आपके पास नहीं रहेगा, वी कांट बिल्ड एनीथिंग, राइट. सो टू क्रिएट समथिंग वी नीड एन ब्लूप्रिंट. So definitely in Java, a class is nothing but a blueprint in which we are going to have data members, member functions. मीन्स उसमें हमारे पास वेरिएबल रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे और उनको एग्जीक्यूट करने वाले स्टेटमेंट्स रहेंगे. ओके, सो अ जावा प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस. Each class definition in its own will be saved with an extension .java file. The file name must match with the class name. नाउ ये इसमें है नॉमेनक्लेचर रूल, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. ओके, देन अ क्लास डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ क्लास. नाउ टू गेट टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट्स, कंसिडर वन एग्जांपल. थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक फैक्ट्री है जिसमें जैसे कंसिडर मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री है. Now Mercedes-Benz is factory में क्या है? There are n number of robots, n number of systems which are programmed to create an Mercedes-Benz car, है ना. अब ये हो गया स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. अब उसी तरह से अब आइए, एक कार की इंडिया की फैक्ट्री है मारुति सुजुकी की. अब मारुति सुजुकी इस फैक्ट्री में अलग अलग टाइप की कार बनती है. दे आर मेकिंग अल्टो, दे आर मेकिंग स्विफ्ट, दे आर मेकिंग स्विफ्ट डिजायर, है ना. सेम फैक्ट्री के अंदर से हमारे पास अलग अलग टाइप की कार्स निकल रही है. सो द फैक्ट्री इज इनबिल्ट, we can call this as classes, because that factory or a class is consisting of all the characteristics which need to be imported in the car, है ना. कार में जो भी फीचर्स डालने हैं, जो भी नेसेसरी चीजें कार को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे लगने वाली है, वो सारी की सारी कहाँ पे अवेलेबल है? मेरी फैक्ट्री में अवेलेबल है. और उस फैक्ट्री में से डिसाइड होता है कि मैं ये अल्टो कार बनाऊंगी, या मैं स्विफ्ट बनाऊंगी, या मैं स्विफ्ट डिजायर बनाऊंगी. आई विल गो टू नेक्सास, राइट. सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स. ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना, अलग अलग टाइप, अल्टो हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, ये हो गए उस फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट्स. अब इन कार, ये आपकी जो एक कार है, लेट्स कंसिडर दैट वी आर हैविंग स्विफ्ट. तो स्विफ्ट ये कार मेरी किस फैक्ट्री को बिलोंग करती है? मारुति सुजुकी को बिलोंग करती है. स्विफ्ट में जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज मेरे फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल है. सो माय फैक्ट्री इज हैविंग ब्लूप्रिंट. उसके पास राइट्स है स्विफ्ट कार को बनाने के, एंड उसके पास राइट्स है अदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के, right. And what objects have to do? Object can use the multiple characteristics which are available in the class. आपके क्लास में क्या करेगा? वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज करेगा, जिसकी जिस चीज को उसको जरूरत है. जिन चीज की जरूरत नहीं उनको वो छोड़ देंगे. ओके, सो जनरली योर क्लास डिस्क्राइब्स as a blueprint and object is described as instance of a class. Okay, so you have to keep in mind two definitions, classes किसको कहते हैं और object. ये फैक्ट्री वाला एग्जांपल ध्यान में रखिए. so you will get to know easily कि किसको ऑब्जेक्ट, आपको इजीली आइडेंटिफाई करते आएगा ऑब्जेक्ट्स किसको कहना है और क्लास किसको कहना है. ओके, सेम थिंग वी कैन टेक एन एग्जांपल. आपके क्लास में समझिए, दिस क्लास इज ए क्लास. तो क्लास में हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं, वो आपको सब कुछ सिखाते हैं, है ना. बट इंडिविजुअली व्हाट यू कैन टेक, आप उसमें से जितना आपको डेटा चाहिए उतना यूज कर सकते हैं, यू कैन गो आउट.
This is, you are the objects of, you are the instances of this second year section A, and second year section A comprises of many of the characteristics which you can have, or you can have those properties also. Okay, it is depend on the object requirement. So these are the basic features of your Java. नेक्स्ट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेटा फील्ड्स फॉर ईच. ये सब आप लोगों को जैसे जैसे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे करना पड़ता है. व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन आइडेंटिफाई इजीली कि कौन सा डेटा टाइप है, उसको कितनी स्पेस लगने वाली है. ओके, एवरीथिंग वी कैन स्पेसिफाई. So basically primitive data types include Boolean, as you can see on your slide. So it includes Boolean, character, byte, short, integer, long, float, and double. These are the main important primitive data types that are included in your Java also. आप C में भी ये डेटा टाइप सीख चुके हैं. सेम डेटा टाइप्स आपको आपके जावा में कंटेन करने हैं. Okay, in non-preemptive data types or non-primitive data types, it includes classes, interfaces, and array basically. Okay, now let's focus on the left tree of your diagram, that is Java primitive data types. So in Java, primitive data types are, as I said, they are building blocks of data manipulation, and they are basically available everywhere. मतलब आपकी लैंग्वेज किसी डेटा टाइप को ये स्पेसिफाइड डायग्राम में से किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होगा. ओके, सो इफ यू कैन सी इन डायग्राम, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बुलियन दिया है. सो बुलियन इज व्हाट? बुलियन एक्सेप्ट्स ओनली टू काइंड ऑफ डेटा. बुलियन आपका कौन सा है? सिर्फ वो दो काइंड ऑफ इनपुट लेता है. क्या इनपुट लेता है? यस, कोणी सांगू शकतो? Yes, it accepts only two values, whether your value is true or false. Okay. Then next is numeric. Under, if you can see, boolean के बाद आपको numeric दिखता है, right? So in numeric there are two parts. One part is character and another part is integral. Okay. Now let's, yes, any difficulty? Hello. वॉइस ब्रेक होता है तुमचा. वॉइस ब्रेक होता है. आता बघा. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, see, now next part is, I will speak slowly so that if there has been any network issues, then we can sort them. Okay. So, in numeric, the first part is character. Now, after Boolean, if you can see, there is a data type which is called as character. Now, if you want to specify a character, then we use a keyword char, that is char. Now generally character data type belongs to the alphanumeric contents of your data. आपको जब कभी भी alphanumeric मतलब A से लेके तो Z तक आप लोगों को जो भी कुछ एक्सेप्ट करना है Z तक, तो वो सारे डेटा आप या वर्ड्स लेने हैं, that everything we are going to come up in the character. राइट नाउ अगर आप उसमें से, मैंने अल्फा न्यूमरिक क्यों बोला, कि अगर आपने कैरेक्टर x ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया और उसको वैल्यू 1 दी, राइट, सो इट विल रीड 1 एज द कैरेक्टर, वन ऑफ द कैरेक्टर बिलोंगिंग टू द अल्फा न्यूमरिक फैमिली. ओके, सो बुलियन डेटा टाइप स्टोर्स की डिफॉल्ट साइज 1 बिट की रहती है, वेयर एज कैरेक्टर जब हम डेटा टाइप यूज करेंगे तो जनरली कैरेक्टर की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? कैरेक्टर इज इक्वल्स टू सम वैल्यू एंड इट स्टोर्स 2 बाइट. ओके, वो कितना स्टोर करता है? 2 बाइट. देन नेक्स्ट इज योर इंटीजर. न्यूमरिक में इंटीग्रल में फिर से दो पार्ट दिए गए हैं. वन इज इंटीजर एंड अनदर इज फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, सो होल वैल्यू के बारे में जब हम बात करेंगे, सो वी यूज 4 डेटा टाइप्स, दैट इज byte, short, integer and long. Okay, so byte ये डेटा टाइप कितने साइज लेता है? 1 बाइट की, whereas short आपका 2 बाइट का होता है. इंटीजर int नाम का जो डेटा टाइप है, उसमें अगर आप स्पेसिफाई करेंगे वेरिएबल को, तो वो मेमोरी में 4 बाइट की साइज लेगा, whereas long ये आपके 8 बाइट की जगह लेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट. उसमें आते हैं 2 वेरिएबल्स, दैट इज फ्लोट एंड डबल. फ्लोट कैसे है? जब आपको रियल वैल्यूज चाहिए है, वो यस डेटा टाइप के लिए डेटा टाइप, सॉरी
data type and variable 1. ओके इस तरह से आफ्टर विद दैट वी गिव सेमीकोलन. ये जनरलाइज सेंटेंस आप लोगों को पता है. अच्छा, तुम्हाला जे स्क्रीनवर लिहिते ते दिसते की वेदर आय शुड इन्क्रीज द फॉन्ट. दिसत आहे दिसत आहे मॅम. दिसतंय ना. सो नाउ इफ आय वॉन्ट टू डिक्लेअर एन बुलियन व्हेरिएबल, तर बुलियन व्हेरिएबल कसा डिक्लेअर करेल? बुलियन येस, बुलियन x is equals to, you can give the value as either true or false. अच्छा, डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय असते याच्यामध्ये? Can anyone know what is default value? ट्रू पण नाही आणि फॉल्स पण नाही. नाही, बुलियनची डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय असते? बुलियन इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0. बुलियन डोंट Integer एक्सेप्ट number. 0. 0 इज अ नंबर. हाँ सांगा. ट्रू नहीं, बेसिकली बुलियन इज उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, उसको हमें सेट करना पड़ता है एज ट्रू. इट एक्सेप्ट्स, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये आपकी हमेशा फॉल्स रहती है. ओके, सो इफ यू वांट टू इनिशिएट एन बुलियन वेरिएबल एज फॉल्स, तो आपको सिर्फ बुलियन एक्स ऐसे डिक्लेयर करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स रहती है. और अगर आपको उसको चेंज करना है, देन वी हैव टू स्पेसिफाई अ ट्रू वैल्यू. Okay, then next variable is character. So very famous character C, इसको मुझे वैल्यू देनी है. मैं कैसे दूंगी? कैरेक्टर C is equals to सिंगल कोट में you can give, ऐसे वैल्यू दे सकते हैं आप. यस, सिंगल कोट मध्ये वैल्यू देतो आपण कैरेक्टर C. ओके, देन नेक्स्ट वेरिएबल इज, नेक्स्ट वेरिएबल कुठलं होतं आपलं? वी वेर हैविंग बाइट. तो आप स्पेसिफाई कीजिए बाइट. ओके, बाइट A is equals to, इसको आप सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हैं एंड इट एक्सेप्ट्स न्यूमरिक वैल्यू. तो इंटीजर पार्ट है, न्यूमरिक डेटा टाइप है, तो हम इसके सामने न्यूमरिक वैल्यूज लिखेंगे सिंगल डिजिट्स में. ओके, सेमीकोलन. देन बाइट के बाद आपके पास अवेलेबल है शॉर्ट A डिक्लेयर करेंगे आप, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए. ओके, देन वी आर हैविंग वेरी फेमस डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप. Integer y is equals to 2, 3, 4, 5. Okay, any value, any real, any whole number you can specify in numbers of integer. Then integer के बाद कौन सा डेटा टाइप था? लॉन्ग डेटा टाइप. अब लॉन्ग इस डेटा टाइप को हम जनरली कब यूज करते हैं? कि जब हमारा नंबर बहुत बड़ा है, लाइक से ऐसा कुछ नंबर आपको इनपुट करना है, या पाई की वैल्यू आपको, जो आपकी प्रॉपर वैल्यू है पाई की, उसको आपको स्पेसिफाई करना है विद दी पार्ट. तो हम उस समय लॉन्ग डबल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ओके, सो दिस वाज योर न्यूमरिक. देन आपके फ्लोटिंग पॉइंट में क्या था आपके पास? फ्लोट. तो फ्लोट लेट्स से b इज इक्वल्स टू 2.3. ओके, देन doubles d is equals to, you here you can specify either this value or you can specify this value also. Okay, both be two values. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही विदाउट डेसिमल स्पेसिफाय केलं, दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन केस ऑफ डबल. आणि तुम्ही तिथे फ्लोटिंग पॉइंट पण देताय, तो इट इज बीन एक्सेप्टेड. ओके, सो दीज आर दी डेटा टाइप्स हाउ यू कैन डिक्लेयर इन योर प्रोग्राम. ये आपके प्रोग्राम में आप इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इतकं सगळ्यांना क्लियर आहे? यस मॅम. येस मॅम. मॅम येस. मॅम एकदा बाईट अजून शॉर्टचं सांगा ना थोडं. बाइट डेटा टाइप हा 1 बिट डेटा टाइप आहे. ओके, तुम्हाला जनरली जेव्हा सिंगल डिजिट डेटाला मॅनिप्युलेट करतो आपण, तेव्हा यूज करतो. ओके, अँड स्टोअर्स ओनली 1 बाइट मेमरी लोकेशन. म्हणजे 8 बिटचं मेमरी लोकेशन त्याला अलॉटेड आहे तुमच्या मेमरीमध्ये. आणि आपल्याला जेव्हा ते तशा प्रकारचा डेटा एक्सेप्ट करायचा आहे, तेव्हा आपण बाइट डेटा टाइप यूज करतो. ओके, नाउ मोर शॉर्ट डेटा टाइपला कसे 4 बिट लागतो. आणि जनरली जेव्हा आपण कुठला डेटा सेव्ह करतो किंवा आपलं जे प्रोसेसर असतं ते कसं असतं, इट इज 32 बिट प्रोसेसर और इट इज 64 बिट प्रोसेसर. सो हम
उसका अगर आप टेबल देखेंगे, मल्टीपल टेबल देखेंगे तो वो 8 के टेबल में बैठते हैं, है ना। 8 का जो टेबल है उसमें 32 आता है, राइट, 64 आता है, बट वेयर एज 4 के लिए हमारे पास कम जगह बचती है। अगर आपका नंबर ये 3 डिजिट का या 4 डिजिट का हो गया, सो योर प्रोसेसर विल नॉट गोइंग टू रीड अ शॉर्ट डेटा टाइप, वहां पे आपको एरर देगा। तो बहुत कम ऐसे डेटा है जिसको हम शॉर्ट या डेटा टाइप लगाते हैं, वेयर एज जनरली वी यूज इंटीजर। बहुत क्या बोलते उसमें लिमिटेशन्स आहे हमारे पास. जसं बाईट यूज करताना तुम्हाला सिंगल डिजिट आहे की नाही हे लक्षात ठेवावं लागतं, जसं शॉर्ट डेटा टाईपच्या वेळेस तुम्हाला जास्तीत जास्त 2 डिजिट अँड जर का तुम्ही याचं बायनरी कन्व्हर्शन कराल तर तुम्हाला ते लक्षात ठेवावं लागेल की बायनरी कन्व्हर्शन करताना त्याला तेवढीच जागा दिल्या गेली पाहिजे. ओके, 4 बाईट इज अन व्हेरी शॉर्ट मेमरी टू स्टोअर अ डेटा फॉर अ न्यूमरिक नंबर. 2 डिजिट नंबर्स त्याच्यामध्ये बसून जातात, बट त्याच्यापेक्षा जास्त जर का आपण बसवायचा प्रयत्न केला, मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह 999, सो लिटिल बिट म्हणजे तुम्हाला कधी एरर मिळेल, कधी एक्सेप्ट होईल, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोसेसर स्पीड. सो हे 2 डेटा टाईप फार रेअरली यूज केले जातात प्रोग्रामिंग करताना. मोस्ट फेमस डेटा टाईप्स आहे बुलियन. बुलियन आपण डेटा टाईप जेव्हा स्विच केस स्टेटमेंट यूज करतो, तुम्ही सी मध्ये स्विच केस स्टेटमेंट शिकलाय तेव्हा आपण बुलियन हा डेटा टाईप यूज करतो. कॅरेक्टर तर फेमस आहेच, देन इंटिजर यूज करतो आपण. त्याच्यानंतर लॉंग हा डेटा टाईप पण आपण जनरली यूज करत नाही, बिकॉज वी आर हॅव्हिंग अँड डेटा टाईप इज हॅव्हिंग बोथ दी 2 कॉम्बिनेशन्स ऑफ लॉंग इन डबल. डबल मध्ये आपल्याला लॉंग पण फॅसिलिटी मिळते. सो जनरली लॉंग डेटा टाईप यूज करण्याच्या ऐवजी आपण डबल हा डेटा टाईप प्रिफर करतो. ओके, सो दीज आर दी डिफरंट डेटा टाइप्स ऑफ व्हाट आर योर जावा लैंग्वेज इज गोइंग टू सपोर्ट. तो इतने सारे डेटा टाइप्स को हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे. आप लोगों को एरे पता है, एरे का कंसेप्ट क्या है, राइट. सो एरे इज नथिंग बट एन कलेक्शन ऑफ, अब मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बता रही हूँ कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस काइंड ऑफ एलिमेंट. एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम सेम काइंड के डेटा टाइप को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, तब हम एरे क्रिएट करते हैं. स्ट्रिंग ये कैरेक्टर एरे है. कैरेक्टर एरे को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए वी आर हैविंग एन अनदर डेटा टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. ओके, सो बेसिकली इट इज ग्रुपिंग. जहाँ पे ग्रुप होने वाला है, जहाँ पे क्लब होने वाला है, एक से ज्यादा डेटा आपके पास आने वाला है, तो वो सारे आपके डेटा टाइप्स जाते हैं नॉन प्रिमिटिव में. और जहाँ पे सिंगल सिंगल स्टैंड अलोन आइडेंटिफिकेशन है, वो सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा टाइप्स. अब सबको क्लियर है? हैव एनी डाउट्स? डाउट आहेत कोणाला काही? नो मैम. ओके, सो ये हो गए आपके डेटा टाइप्स. नाउ नेक्स्ट, एम आई ऑडिबल? Yes मैम. Okay, so now next we are going for nomenclature rule of Java. Next topic for today is nomenclature rule for your Java. So जैसे आपको C लैंग्वेज में पता है कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक तरीके थे प्रोग्राम को लिखने के लिए. अब C के आपके पास रूल्स क्या थे? फर्स्ट यू शुड स्पेसिफाई हैश इंक्लूड stdio.h, राइट. जो भी हेडर फाइल आपको चाहिए वो आपने मेंशन कर जरूरी था. Next was you have to declare void main, depending on the software which you are using. So void main आपको specifically without function आपका कोई भी C का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता था क्या? Okay, so this is one thing. Then उसके बाद फिर आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखते थे, उसमें आपको कर्ली ब्रेसेस को प्रॉपर एनकैप्सुलेट करना जरूरी था, है ना. एंड देन उसमें आप लोगों को काफी कुछ लिमिटेशंस भी थे, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी. सो व्हेन यू आर फर्स्ट नोमेनक्लेचर रूल्स सेज दैट कि जावा इज केस सेंसिटिव. ओके, सो इसमें हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं कि हम कैपिटल लिख रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इसमें कहते हैं कि यू शुड इंक्लूड, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें पैकेजेस को हमें इंक्लूड करना है. ओके, सो जैसे आपके पास सी में stdio.h था, conio.h था, hat.h था, ये हेड फाइल्स थी. सॉरी.
सो इसमें अगर आपको अलग अलग टाइप के पैकेजेस अवेलेबल हैं, हमें अगर जावा में कोई पैकेज को इंक्लूड करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग सिंटैक्स। अगर हमें कोई पैकेज को इंक्लूड करना है इसमें, तो हमारे पास सिंटैक्स क्या है, वी यूज कीवर्ड जावा डॉट देन वन पैकेज इज lang डॉट स्टार्ट। ओके, प्रोग्राम की सुरुवात आपली कुठून होणार आहे, नेहमी पॅकेजेस आपण इन्क्लूड करणार आहे फाइल मध्ये. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॅकेज इन्क्लुजन दॅट इज हॅव्हिंग सिंटॅक्स java dot lang dot start. Now lang stands for language. So whatever input, output and whatever other nomenclature rules we need to included in a program, so those are all covered in your lang package. Okay, so there are n number of packages available in Java. हर छोटी चीज आप कहिए उसके लिए इसमें पैकेज अवेलेबल है. देन जैसे आपके सी में मैथ था, वैसे इसमें क्या है, जावा डॉट मैथ डॉट स्टार्ट, जिसमें सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिल जाते हैं. ओके, देन जावा डॉट इसमें आप लोगों को ग्राफिक्स अगर क्रिएट करने हैं, सो वी आर हैविंग हियर AWT क्लासेस, है ना. तो इसमें AWT नाम का भी एक पैकेज अवेलेबल है, जिसमें हम जावा में एप्लीकेशन बेस मतलब प्रॉपर बटन वगैरह सब क्रिएट करके बना सकते हैं. ओके, देन एक इसमें आता है, अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शंस लिखने हैं, जैसे आपको डेट डिस्प्ले करनी है या आपको ब्राउजर पे कुछ आउटपुट दिखाना है, देन एट दैट टाइम वी यूज util पैकेज. हम कौन सा पैकेज यूज करते हैं, util पैकेज. ओके, सो ऐसे अलग अलग पैकेजेस जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पैकेजेस. अब जावा के हर पैकेज को हम नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज एन इटसेल्फ अ बिग स्टडी, है ना. मग जावा मधले कॉन्सेप्ट्स आपले राहून जातील. सो पॅकेजेस जशी जशी आपल्याला गरज लागते आहे, तसे तसे ते पॅकेजेस आपण त्याच्यामध्ये शिकत जाऊया. ओके, सो आफ्टर पॅकेज इन्क्लुजन, तुमच्या प्रोग्राम मध्ये पॅकेज इन्क्लूड केल्यानंतर वी नीड टू राईट डाऊन अ क्लास. आपल्याला काय स्पेसिफाय त्याच्यामध्ये, प्रत्येक प्रोग्रामची सुरुवात ही तुमच्या क्लास नेमने होणार आहे. एंड टू क्रिएट अ क्लास इन जावा, जावा में आपको अगर एक आधा क्लास क्रिएट करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग अ सिंटैक्स. लेट्स से क्लास, ये कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वी शुड हैव क्लास नेम. ओके, सो इस तरह से. देन जैसे आप सी में वॉइड मेन लिखते थे, राइट, तो उसकी जगह अब हम जावा में क्या लिखेंगे, क्लास एंड क्लास नेम. तो इसका एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को बताऊं, प्लीज फोकस ऑन दिस स्क्रीन. सो क्लास कीवर्ड एंड देन उसके बाद वी विल क्रिएट स्क्वायर. एक स्क्वायर नाम का क्लास आपको क्रिएट करने को बोला, तो उसका सिंटैक्स रहेगा ये. उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास, ये कीवर्ड. एंड नाउ इफ यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन, तुमचं स्क्रीन कडे लक्ष असेल, सो दी फर्स्ट लेटर ऑफ अ क्लास नेम, आपके क्लास का पहला लेटर ये हमेशा इसमें क्या है, कैपिटल है. सो इट शुड बी कैपिटल, या वी कैन से इन अपर केस. सो क्लास, ये कीवर्ड हम लोअर केस में लिखेंगे, व्हेयरएज क्लास के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो फर्स्ट लेटर है, उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ये हम कैपिटल लिखेंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास नेम यू कैन राइट इट इन स्मॉल केसेस. ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम युअर साइड, मग मॅम आम्ही जर का लोअर केस मध्ये लिहिलं किंवा स्मॉल केस मध्ये लिहिलं तर काय होईल. इट इज एक्सेप्टेड इन जावा, बट जावाचे जे स्टँडर्ड रूल्स आहे ते असं म्हणतात की तुम्ही क्लासचं नाव स्पेसिफाय करताना तिथे कॅपिटल फर्स्ट लेटर हे कॅपिटलच असलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज वन मोर नॉमेनक्लेचर रूल ऑफ जावा. सेकंड थिंग, व्हेन यू आर सेव्हिंग दिस प्रोग्राम, आपण जावाचा प्रोग्राम सेव्ह करतोय आपल्या सिस्टीम मध्ये, तेव्हा यू शुड सेव्ह दॅट प्रोग्राम विथ दी फॉर्मॅट दॅट इज क्लास नेम डॉट जावा. ओके, जेव्हा आपण जावाचा एखादा प्रोग्राम सेव्ह करायला जातो आहे, तेव्हा आपल्याला तो कसा सेव्ह करायचा है, आपल्या मनात येईल ते नाव आपण देऊ शकू का, आता नाही. आप लोग सी में प्रोग्राम बनाते थे, जैसे देखिए ऐड करने का, क्या देते हैं उसको नाम, एवरेज डॉट सी, है ना. तो अब जावा में क्या होगा, हम क्लास का जो भी नाम लिखा रहेगा, विल क्रिएट क्लास नेम एज एवरेज एंड देन विल सेव दैट प्रोग्राम एज एवरेज डॉट जावा. ओके, सो इसका एग्जाम तरह से आएगा. देखिए, अगर स्क्वायर ये क्लास है तो किस तरह से होगा, स्क्वायर डॉट जावा इस तरह
से हमको सेव करेंगे। देन टू कंपाइल अ प्रोग्राम, आपको अगर आपके जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो कंपाइल करने के लिए आपको पहले तो जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। कहाँ पे जाना है? कमांड प्रॉम्प्ट में। देन वहां पे हमें जावा जहाँ पे हमारा जेडीके इंस्टॉल है सिस्टम में, वो पाथ पे जाना पड़ता है। सो व्हेन वी गो टू पाथ, जनरली आपको पाथ दिखता है कुछ इस तरह से, C:// होती है, सॉरी। देन वी गो टू लेट्स से प्रोग्राम फाइल्स। जनरली तुम्ही तुमच्या सिस्टीम मध्ये पण केलं ना तर तुम्हाला असंच काही पाथ सापडतील. प्रोग्राम फाइल्स, देन देअर मस्ट बी अ फोल्डर कॉल्ड जावा. देन जावा मध्ये एक जेडीके ची किट येते, जेडीके 1.8 1.6 ऐसे वेरिएबल वर्जन आते हैं, उसके अंदर आता है बीन फोल्डर। और जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो हम बीन में जाके सेव करेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है जावा सी, एंड देन आपके प्रोग्राम का नाम क्या था? square.java। ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स कि जब हम हमारे प्रोग्राम को क्लास नेम से सेव करेंगे तो उसी से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, सो व्हाइल कंपाइलिंग फर्स्ट वी हैव टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, देन हमें पाथ स्पेसिफाई करना है जहाँ पे हमारा, आपके कमांड प्रॉम्प्ट को पता है क्या कि जावा कहाँ पे इंस्टॉल है? नहीं। ओके, इसमें हमारे कंप्यूटर में एक सेटिंग भी रहती है, मैं जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वी कैन प्री डिफाइन सेट द पाथ ऑफ अवर प्रॉम्प्ट ऑल्सो। कमांड प्रॉम्प्टचा पाथ आपण पहिलेपासूनच स्टोअर करून ठेवू शकतो, जेणेकरून जावाची फक्त मग तुम्हाला कमांडच फायर करायची गरज राहते। ओके, सो टू कंपाइल अ प्रोग्राम वी आर हैविंग कमांड जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा. नाउ आफ्टर कंपाइलिंग युअर प्रोग्राम, तुमचा प्रोग्राम कंपाइल झाल्यानंतर टू एक्झिक्यूट इट, तुम्हाला आउटपुट बघायचं आता प्रोग्रामचं तुमच्या, तर ते कसं बघणार तुम्ही? सेम पाथवरच तिथेच तुम्हाला जसं तुमचा होता C:// जो काही पाथ होता तुमचा, याच पाथवर जर का तुमचा प्रोग्राम व्यवस्थित कंपाइल झाला असेल, त्याच्यामध्ये काही एरर नसेल, कुठलं काही मिस्टेक नसेल, फ्लॉज नसतील, देन सेम प्रॉम्प्ट यू विल हॅव आफ्टर दी कंपायलेशन ऑफ जावा. असाच प्रॉम्प्ट तुम्हाला तिथे दिसतो, अँड देअर यू हॅव टू फायर अ कमांड दॅट इज कॉल्ड जावा अँड ओनली दी क्लास. Okay, because I already explained you in the time of features that once your Java program is compiled, it is going to create a class file. तो इथे काय करणार आहे, ही फाईल जेव्हा तो कंपाइल करतो सक्सेसफुली, तेव्हा तो बीन मध्येच एक square.class नावाची फाईल क्रिएट करतो, and that class file we are going to execute. And now this class file is nothing but an exe file which can be run anywhere. Okay, so what you have to do, you have to focus only fire a command java square. अब एक क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि अगर मैं बीन में ना जाके डायरेक्ट सी प्रॉम्प्ट पे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, यस यू कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली क्लास फाइल फ्रॉम योर कॉमन सी प्रॉम्प्ट विदाउट सेटिंग एनी पाथ. बस इतना एक चीज है कि वो क्लास फाइल डेस्कटॉप पे है या और कोई लोकेशन पे है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. ओके, सो जैसे जैसे हम आपके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें आज थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चेंज पता चल रहा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट हैबिचुअल टू everything. Okay, so these are the simple nomenclature rule of Java. 6 nomenclature rule. फर्स्ट इज जावा इज केस सेंसिटिव, तो हम किस तरह से लिख रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है. पैकेजेस को इंक्लूड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका भी बताया, देन हाउ वी हैव टू सेव अ जावा प्रोग्राम, उसको कंपाइल कैसे करना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. ओके, सो दीज आर दी सिंपल नॉमेनक्लेचर रूल ऑफ जावा. अब और इसमें कुछ रूल्स है, तो जब हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, इनपुट स्टेटमेंट्स सीखेंगे, आउटपुट तरीके सीखेंगे, तब हम इसमें और नॉमेनक्लेचर रूल ऐड करेंगे. ओके, इतना क्लियर है सभी को? एनीवन इज हैविंग डाउट? याच्यामध्ये कोणाला काही डाउट आहे का? येस येस स्टुडंट्स, एनी डाउट? एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, सो डाउट आहे का कोणाला काही? मॅम येस
मॅम ते एक वेळा पॅकेजेस बद्दल सांगा ना. पॅकेजेस बद्दल. ओके. सो जसं तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये stdio.h यूज करत होते राईट, तसं जावा मध्ये आपल्याला सेम आहे. इथे हेडर फाइल्स म्हणतात त्याला, इथे पॅकेज म्हणतात, इथे नाव बदललेलं आहे त्याचं. पॅकेज नाव पण असतो डॉट स्टार यूज केलं जातं. नाव व्हॉट इज मीन बाय स्टार? स्टार नथिंग बट व्हॉट एव्हर फंक्शनॅलिटी विच आर रिटर्न इन दॅट पॅकेज, इफ यू वॉन्ट टू इन्क्लूड ऑल दिस थिंग इन आवर प्रोग्राम, तर आपण स्टार स्पेसिफाय करतो. मला सगळं काही पाहिजे. तुम्ही बघा एखाद्या सुपर मार्केटमध्ये गेले, तुम्ही डीमार्ट मध्ये गेले, तर तुम्हाला तिथे कोणी अडवतं का कुठल्या गोष्टीला हात लावण्यापासून? नाही. ओके. नाव इफ यू गो टू अ स्मॉल युनिट ऑफ ग्रॉसरीज, एखादं मार्ट आहे जिथे फक्त तुम्हाला ग्रॉसरीजच मिळतात, देन देअर यू कॅन गेट वेजीज और अदर क्लोथिंग ऑप्शन्स, तर ते तुम्हाला तिथे त्या गोष्टीसाठी अडवलं जातं. राइट. सो सेम थिंग जावा में अगर चाहिए कि मुझे सब कुछ मेरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होना चाहिए, ओपन टू ऑल प्रोग्राम होना चाहिए, देन हम स्टार यूज करते हैं. और अगर आपको स्पेसिफाय करना है की मला फक्त याच्यातलं या पॅकेज मधलं एखादा क्लास किंवा एखादा छोटासा प्रोग्रामच मला फक्त हवा आहे हेल्पला, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आय डोंट वॉन्ट, देन वी ऑल्सो कॅन स्पेसिफाय दीज थिंग्स इन द पॅकेज. ठीक आहे. सो जनरली स्टार यूज केलं जातं, पण काही काही कन्सेप्ट असे आहेत ज्याच्यामध्ये आपण स्पेसिफाय करतो त्या काही क्लासेसचे नाव. ओके. सो पॅकेजेस हे काहीच नाहीये, त्याला घाबरण्यासारखं काहीच नाही आहे. आपण तिथे हॅश इन्क्लूड असं सिंटॅक्स लिहित होतो. आता तुम्हाला इथे काय लिहायचंय, तिथे stdio.h जे काम करत होतं ते तुमच्या जावामध्ये java.lang काम करतो. ओके. अँड वन मोर थिंग, java.lang हे पॅकेज बाय डिफॉल्ट आहे. जसं मी तुम्हाला बुलियनची व्हॅल्यू डिफॉल्ट सांगितली काय आहे. सो इफ यू डोंट स्पेसिफाय अ पॅकेज इन जावा, तुम्ही सुरुवातीला पॅकेज नाही लिहिलं, डायरेक्ट क्लास नेम पासून तुमचा प्रोग्राम लिहिला, तरी सुद्धा तुमचं जावाचं कंपायलर हे स्मार्ट कंपायलर आहे, तो स्वतःहून त्या पॅकेजला इन्क्लूड करतो तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ऍट द टाइम ऑफ कंपायलेशन. ठीक है. सो बाकी अदर लैंग इस पैकेज को छोड़ के बाकी पैकेजेस को हमें स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है, बट लैंग पैकेज को आपने नहीं लिखा जावा में तो भी चलता है. ओके. सो अजून काही क्वेरी, पॅकेज बद्दल काही क्वेरी आहे का? कन्सेप्ट क्लिअर झाला? येस. कसं आहे, हेडर फाईल सारखंच आहे ना? हा हेडर फाईल सारखंच आहे, बस त्याच्यामध्ये काही वेगळं नाहीये. इट इज जस्ट एज हेडर फाईल. आपण तिथे .h लिहायचो, त्याला अँगल ब्रॅकेट मध्ये लिहायचो है ना. आता इथे आपण फक्त एका सिंटॅक्स मध्ये, त्याचा सिंटॅक्स थोडासा चेंज झालेला आहे. आणखीन काही कोणाला क्वेरी? येस. ओके. सो शुड आय सम अप द लेक्चर? मी लेक्चर सम अप करू शकते. येस.